नमस्कार मित्रों, मैं पंडित नंद किशोर आज आपके सामने एक नया अध्याय यानी प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, हर कोई कहता है कि सुबह शाम प्राणायाम करना चाहिए, उसके कई लाभ हैं, लेकिन कई लोग अनुलोम विलोम करते हैं और इसी को प्राणायाम मानते हैं। प्राणायाम का मतलब होता है कि हमारे प्राणों से जिसका सीधा संपर्क हो, जिसका हमको सीधा फल मिले, उसको प्राणायाम कहते हैं। जिससे हमारे भावों का, भक्ति का प्रभाव भगवान तक पहुँचे, उसको प्राणायाम कहते हैं। मित्रों, प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम हमें सुबह स्नान ध्यान आदि करके आचमन आदि करना चाहिए। उसके बाद आसन लगा के अपने मंदिर में या जैसे भी आप करते हो वहाँ पर ये इस तरह पवित्री धारण करनी है। पवित्री वैसे दोनों हाथों में धारण की जाती है, लेकिन मैंने दाहिने हाथ में किया है। एक पवित्री है, यह भी काफ़ी है। तो मित्रों, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो प्राणायाम होता है, प्राणायाम से कई लाभ हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। पहले आपको बताऊँगा कि प्राणायाम क्या होता है, किस तरह किया जाता है और प्राणायाम का मंत्र क्या है। तो सुनिए, प्राणायाम का मंत्र है ओम भू ओम भूर्वः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मा भू भूर्वः स्वरोम। ये प्राणायाम का मंत्र है। प्राणायाम मित्रों 3 तरह का होता है। पहला होता है पूरक, दूसरा होता है कुंभक, तीसरा होता है रेचक। जो पूरक प्राणायाम होता है उसमें अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को धीरे धीरे दबाया जाता है और धीरे धीरे दबा करके सांस को ऊपर को खींचा जाता है और इसे पूरक प्राणायाम कहते हैं। और जब खींचते हैं धीरे धीरे तो उसमें अपने नाभि कमल में भगवान विष्णु का नील वर्ण के रूप में ध्यान करते हैं। और इस तरह ये जो प्राणायाम का मंत्र मैंने आपको भी बताया है, इसको पूरा प्राणायाम में सांस लेते हुए इस मंत्र को बोला जाता है। पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। और उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे के बाद धीरे धीरे अपने बाएं दाहिने हाथ के ही अनिमिका और कनिष्ठिका से धीरे धीरे जो है बाएं छिद्र को भी नाक के बंद कर दिया जाता है। और इस बंद में आपको फिर वही प्राणायाम का मंत्र बोलना है और वही मंत्र आपने बोलना है और अपने हृदय कमल में भगवान विष्णु का नाभि में और ब्रह्मा जी का आपने हृदय कमल में ध्यान करना है। इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं। और फिर जब ये प्राणायाम हो जाता है कुंभक, तो दोनों नाक के छिद्र दोनों साइड से बंद होते हैं। तो उसके बाद अगला प्राणायाम रेचक आता है। रेचक में आपने जैसे दोनों नाकों के छिद्र बंद हैं, तो धीरे धीरे दाहिने अंगूठे को आपने उठाना है और प्राणायाम का मंत्र को पढ़ना है और भगवान विष्णु को श्वेत कमल में अपने मस्तक लाट में उनका स्मरण करना है। और इस तरह 1 2 3 बार ये पूरा कुंभक और रेचक प्राणायाम किए जाते हैं। और अगर आप इसको दोहराना है तो बार बार इसको आप कर सकते हैं, लेकिन ये सारी क्रिया श्वास के द्वारा होती है। इसको करने से मनुष्य की दैहिक दैविक भौतिक तीनों तरह के तापों का शमन होता है
और विशेषतः इससे आदमी को एक तो मन की शांति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है, मन का बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, और चौथा याददाश्त बढ़ती है, और शारीरिक शुद्धता आती है, और मनुष्य की आय भी प्राणायाम करने से बढ़ती है। मनुष्य के मन में भक्ति भाव दिन दुगनी चार दुगनी प्रगति होती है। और प्राणायाम से कहते हैं कि जो प्राणायाम करता है उसके रोग कटते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग बताते हैं इसमें अनुलोम विलोम भी होता है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा, और इसका आप अभ्यास कीजिए तो आपको अवश्य होगा। जय श्री राम। ओम नमो नारायण।